हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ तुम लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और तुम देख सकते हो, क्योंकि आगे का एपिसोड बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ वो वाला एपिसोड देख लेना। पहले इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जो एकेडमी होता है, यानी उस एकेडमी का जो स्टूडेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो आ गए थे। वेल इसके बाद इधर ओनो अपने रिजल्ट्स को देखता है जो कि बहुत ज्यादा कम होता है, और उसके साथ ही जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन या वो लोग ओनो से ऊपर थे, तो इसलिए वो लोग ओनो को चिढ़ाने लगते हैं। खैर जो भी उसके बारे में बताया जाता है अकासिया के बारे में, यानी अकासिया का जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा ऊपर का था, और उसके साथ ही वो पॉपुलर भी थी। और इसको देखकर जो सारे बंदे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही अकासिया के ऊपर ही पागल हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में देखने से जो अकासिया होती है वो ओनो के पास आकर बोलती है, वैसे ओनो मैं जानता हूँ तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ, लेकिन जो भी हो इसके बाद तुम इससे भी ज्यादा ट्राई करना, यानी इससे भी ज्यादा अच्छा करना, और क्या उस टाइम तक हम लोग एक साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ पर इस बात को सुनकर ओनो थोड़ा हैप्पी हो जाता है, और उसके बाद ही वो दोनों को देखने लगते हैं, और ऐसे जो उन लोग का प्यार होता है वो फिर से ट्रिगर हो जाता है। जहाँ पर इसको देखकर जो बाकी सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। इसके बारे में देखिए एक जगह से एक लड़की ये सब देख रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा से उस लड़की को अच्छे तरीके से, जहाँ पर वो लड़की एक अलग ही गेटअप। वेल इसके बारे में दिखा से उसी पर्सन को जो कि इन दोनों को यानी ओनो और अकासिया को दूर से देख रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा से वो एक लड़की होती है जो कि एक अलग ही गेटअप में होती है, और वो ये सब देख रहे होते हैं। और इसी बीच उसी लड़की के शायद से क्लासमेट होते हैं, वो तीन लड़के इधर आ जाते हैं, और उसके बाद ही वो तीन लड़के उस लड़की का मजाक करने लगते हैं। जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलने लगते हैं, हे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जो वो तीन बंदे होते हैं वो तीन बोलने लगते हैं, तुम्हारा जो ग्रेड है ये बहुत ज्यादा नीचे है, और उसके साथ ही तुम एक अलग ही गेटअप में हो जो कि स्कूल रूल्स के खिलाफ है, यानी तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है। और उसके बाद ही वो लोग उसी लड़की के ऊपर हंसने लगते हैं, तो इसलिए वो लड़की हो जाती है गुस्सा, और उसके बाद ही वो अपने मैजिक से उन तीनों बंदों के ऊपर कुछ सामान गिरा देती है जो कि भारी होते हैं, और इसलिए वो तीन बंदे हो जाते हैं गुस्सा। और उसके बाद ही जो उन लोगों का लीडर होता है वो उसी लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा भयंकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आगे आ जाते अकासिया, और उसके बाद वो उस लड़की को बचा लेती है। और उसके बाद ही जो बंदा होता है वो देखता है चारों तरफ, जहाँ पर जो लोग थे वो लोग सोच रहे होते हैं जो ये बंदा है यही शायद से गलत है, तो इसीलिए वो तीन लड़के इधर से चले जाते हैं। वैसे हाँ ये लोग गलत ही होते हैं। कल इसके बाद सीन आ जाता है एस्ट्रो में, जहाँ पर अकासिया और वो लड़की एक साथ बातें कर रहे होते हैं, यानी वो लोग आ गए थे एक साथ अच्छे तरीके से बातें करने के लिए। और इधर वो लड़की बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, और उसके साथ ही वो अकासिया को थैंक यू भी कहती है जान बचाने के लिए। वेल इसके बाद वो लोग अच्छे तरह से बातें करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है जो ये लड़की है वो बहुत ज्यादा चोटी है, यानी अकासिया और ओनो से 4 साल चोटी है। वेल इस लड़की का नेम होता है युकारी, और उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर जो युकारी होती है वो अकासिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और उसके साथ ही वो बोलने लगती है, अकासिया आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, और इसके अलावा मैं। और उसके बाद वो फिर से रुक जाती है, और उसके बाद वो डर डर के बोलने लगती है, मैं आपको पसंद करती हूँ। और उसके बाद वो अकासिया के ऊपर जंप कर देती है, जहाँ पर ओनो सोचते है ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद ओनो देखता है जो अकासिया होती है वो इधर नीचे गिरी हुई होती है, और उसके ऊपर ही युकारी अकासिया के उन दोनों को छूने लगती है, और वो इधर हंस रही होती है और बोल रही होती है, अकासिया मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ, तो क्या इसलिए आप मेरे साथ डेट पे चलोगे। जब पर अकासिया बोलती है हाँ मैं चल सकती हूँ। और इसके बारे में देखिए ओनो को, जब पर ओनो के नाक से तो खून का वाटरफॉल ही आ जाता है, यानी इधर कांड ही कुछ ऐसा हुआ था। वेल इसके बाद सीन सीन होता है, और मैं दिखा जाता है अकादमी के अंदर का सीन, जहाँ पर अकासिया ऐसे चल रहे होती है, और उसके पीछे पीछे जो युकारी होती है वो अब भी अकासिया के उन दोनों को पकड़ी होती है, यानी ये लड़की कितना ज्यादा अजीब है। और इसको देखकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं युकारी का क्या हुआ, यानी इस छोटी सी लड़की का क्या हुआ है जो कि ये इतना ज्यादा बुरा कांड कर रही है। पर इसके बारे में दिखा इधर कहीं से ओनो दौड़कर आ जाता है, और वो आके बोलता है, युकारी तुम ये सब क्या कर रही हो। जहाँ पर युकारी बोलती है, ओनो वैसे भी मैं जानती हूँ तुम एक आधे गधे हो, यानी जो तुम्हारा ग्रेड है उससे हम लोग यही कह सकते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ही गधे आदमी हो, तो इसलिए तुम इधर से चले जाओ, यानी तुम अकासिया का कुछ भी नहीं हो सकते हो, और मैं वैसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो इसीलिए। इसके बाद युकारी ओनो के ऊपर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है, तो इसलिए इधर ओनो का बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो जाता है। वेल इसके बाद इधर अकासिया बोलते तो युकारी तुम एक विच हो, जहाँ पर युकारी बोलते हाँ मैं एक विच हूँ। और उसके साथ ही
मैं अब भी मैजिक सीख रही हूँ, यानी मैं एक ऐसा विच हूँ जो कि मुझे इतना ज्यादा मैजिक तो नहीं आता है, लेकिन मैं इसे सीख रही हूँ। और इसके बाद ही मेरे ख्याल से यूकारी के जो क्लासमेट होते हैं जो कि बुरे लोग थे, वो ये सब देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, साथ ही साथ बोल भी रहे होते हैं। यूकारी हमेशा स्कूल का रूल तोड़ती है, यानी यूकारी ने जो अपना परिचय होता है वो दूसरों को बता दिया है, जो कि ये बताना नहीं चाहिए, और इसलिए यूकारी को इसका सजा मिलेगा। और इसके बाद सीन आ जाता है इन्फ्लेमेरी में, जहाँ पर ओनो को बहुत ज्यादा चोटें आ गया था और इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। और उसके साथ ही जो कुरुमो होती है वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और उसके साथ ही वो सोच रही होती है उसके पास इससे अच्छा कोई भी मौका नहीं हो सकता ओनो के पास आने का। और इसके बाद ही वो अपना जो काम होता है वो स्टार्ट कर देती है, यानी वो ओनो के ऊपर आने लगती है और साथ ही साथ वो बोलने लगती है। वो लोग अपने आप को जीनियस मानते हैं, इसीलिए हम लोग एक हो सकते हैं, यानी हम लोग एक ही जैसे हैं, तो इसीलिए हम लोग इधर कर सकते हैं। और उसके बाद इधर कुरुमो ओनो के पास जाने लगती है, और उसके बाद मेरी ख्याल से दूर से यूकारी यानी बाहर से यूकारी ये सब चुप चुप कर देखने लगती है। और उसके साथ ही यूकारी भी इधर गुस्सा होती है, क्योंकि यूकारी को ऐसा लगता है ओनो शायद से आकाशिया को चीट कर रहा है। जहाँ पर यूकारी उस डॉल का एक हाथ हिलाती है, और इसलिए ओनो भी अपना वही हाथ हिलाता है, और उसके बाद यूकारी उस डॉल से अपने आप को मारती है, तो इसीलिए इधर ओनो भी अपने आप को ही मारता है। और यही सब देखकर कुरुमो सोचने लग जाती है इधर ओनो को क्या हो गया। वेल इसके बाद जो हादसा होता है वो होता है एक्सट्रीम लेवल का, यानी यूकारी ओनो को कंट्रोल करने लगती है, और इसके साथ ही वो ओनो से कुछ ऐसे कांड करवाती है कुरुमो के साथ जो कि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। और इसी बीच में दिखा से इधर मौका भी आ जाती है, और इसके बाद मौका अंदर आके देखते हैं, जहाँ पर ओनो कुरुमो के साथ बेड में कुछ और ही कर रहा होता है। और इसको देखकर इधर मौका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसके बाद मौका भी सोचने लग जाती है ओनो शायद से उसे सीटी कर रहा है, और इसलिए इधर से मौका जाने लगती है, जहाँ पर ओनो पीछे से बोलता है नहीं मौका तुम गलत सोच रही हो। और इसके बाद इधर कुरुमो बाहर आ जाती है, और उसके बाद इधर ओनो बोलने लगता है मौका प्लीज तुम मेरी एक बात सुनो। और उसके बाद ही इधर आकाशिया भी देखती है पीछे, और इधर यूकारी उस डॉल से कुछ और ही करवाती है, तो इसीलिए ओनो इधर कुरुमो का वही मतलब नीचे पहनने वाला ही इधर बाहर कर देता है। और इसे देखकर इधर आकाशिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, साथ ही साथ इधर ओनो बोलने लगता है ये उसका कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इधर आकाशिया नहीं मान रही होती है। और इसी बीच मेरी ख्याल से यानी इधर जो यूकारी होती है वो जोर जोर से हंसती है, तो इसलिए उन लोगों को पता चल जाता है ये सब यूकारी ने किया है। इसके बाद सीन आ जाता है एक अलग से जगह में, जहाँ पर ओनो यूकारी को बहुत ही ज्यादा ही डांटता है, यानी वो बोलता है यूकारी तुम बहुत ही ज्यादा चोती हो, तो इसलिए अब के टाइम पर तुम्हें ऐसा करना कोई भी शोभा नहीं देता है, यानी तुम्हें ये सब नहीं करना है, लेकिन तुमने बहुत ही ज्यादा ही बुरा काम कर डाला जो कि अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर जो यूकारी होती है वो बोलने लगती है नहीं तुम एक बुद्धू हो, तो इसलिए ही तुम ये सब बोल रहे हो। वेल इसके बाद यूकारी ओनो के ऊपर कुछ और सामान गिरा देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ही को हर्ट होता है, तो इसलिए इधर ओनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद यूकारी इधर से चली जाती है, और इसके पीछे पीछे ओनो भी जाने लगता है, जहाँ पर जो आकाशिया होती है वो ओनो को पकड़ लेती है, और उसके बाद बोलती है जो यूकारी है वो बहुत ज्यादा चोती है, तो इसलिए वो ये सब करती है। जहाँ पर ओनो गुस्से से बोलता है आकाशिया को नहीं आकाशिया तुम नहीं जानती हो, वो बार बार मुझे फंसाती है और उसके साथ मुझे मारती है, जो कि अच्छा बात नहीं है, मैं उसे पकड़ूंगा और उसके बाद उसे सजा दूंगा। और उसके बाद वो इधर से जाने लगता है। इसके बाद मेरे ख्याल से यूकारी को जब पर यूकारी भाग रही होती है, और उसके साथ ही में बताया जाता है यूकारी के पास के बारे में, यानी जो यूकारी का पास था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जब यूकारी फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए जाती है तब हाँ यूकारी के जो फ्रेंड होते हैं वो यूकारी को अकेला कर देते हैं, क्योंकि यूकारी एक विच है और उसके साथ ही वो एक ह्यूमन भी है, यानी एक ह्यूमन और एक विच अलग अलग ही होते हैं, लेकिन विच एक डेमन तुम लोग नहीं बोल सकते हो, तो इसलिए जो सारे लोग होते हैं या फिर डेमन होते हैं वो सब यूकारी को नहीं बुलाते हैं, तो इसलिए यूकारी बचपन से ही अकेली थी, तो इसलिए वो ये सब करती है। वैसे इसके बाद यूकारी ऐसे ही जा रही होती है, और उसके आगे आ जाते हैं यूकारी के वही क्लासमेट्स, और इसके बाद वो तीनों आके इधर यूकारी को किडनैप कर लेते हैं। और इसके बाद वो लोग बोलते हैं तुमने स्कूल का बहुत ही सारा ही रूल तोड़ा है, तो इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगा। और इसके बाद वो लोग यूकारी को एक जंगल में ले जाते हैं। पर इसके बाद सीन आज क्लासरूम में, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं यूकारी के बारे में, यानी कुरुमो ओनो और आकाशिया एक साथ यूकारी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ओनो अब भी यूकारी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और जो इधर आकाशिया होती है वो बोलने लगती है मैं जानती हूँ, यानी मैं यूकारी के बारे में सोच सकती हूँ, यूकारी कितना ज्यादा अकेली है, लेकिन ओनो तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। और इसके बाद ही आकाशिया इधर से चली जाती है, और इसके बाद ओनो सोचने लग जाता है आकाशिया यूकारी के साथ इतना ज्यादा अच्छी क्यों है। और इसके बाद कुरुमो बोलने लगती है तुम शायद से यूकारी के बारे में नहीं जानते हो, यानी विच के बारे में नहीं जानते हो। विच एक ह्यूमन और एक डेमन का बीच का रूप होता है, और विच को ऐसे कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता है, और ऐसे किसी को मारा नहीं जा सकता है।
और शायद से यूकारी अकेली होगी, तो इसलिए आकाशिया इस बात को जानती है और इसलिए शायद से आकाशिया यूकारी के साथ इतना ज्यादा अच्छी है। और इसके बारे में देखिए यहाँ से जंगल का सीन, जहाँ पर वो सारे क्लासमेट यूकारी को एक जगह में लाकर फेंक देते हैं और उसके बाद वो लोग भी अपने डेमन रूप में आ जाते हैं। यानी वो सारे क्लासमेट्स जो अपना डेमन बॉडी होता है उसे निकाल लेते हैं और उसके बाद वो लोग यूकारी की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर जो यूकारी होती है वो बहुत ही ज्यादा ही डर गई होती है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है वो क्या करेगी। इसके बाद यूकारी को एक अलग सा ही हादसे के बारे में याद आ जाता है। यानी एक बार ऐसा हुआ था जहाँ पर यूकारी एक जगह से आ रही होती है, लेकिन वो सुनते हैं कुछ लड़कियों से, जहाँ पर वो लड़कियां यूकारी के बारे में बुराई कर रही होते हैं। यानी यूकारी एक विच है और उसके साथ ही वो लोग यूकारी के बारे में बुराई करने लगते हैं, जो कि यूकारी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यूकारी अपने मैजिक से उन सारी लड़कियों को नंगा कर देती है और ये बात उन लोगों को पता चल जाता है, जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं यूकारी हम लोग तुम्हें भी अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। जहाँ पर यूकारी बोलती है हाँ मुझे भी किसी भी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाना है और उसके साथ वो रोने लगती है। यानी यूकारी बहुत ज्यादा अकेली है और इसलिए वो इधर चुप है और उसके बाद वो सोचने लग जाती है वो इधर क्या करेगी और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन उसका मैजिक इधर कुछ भी काम नहीं आता क्योंकि वो सारे डेमन उसका जो जरिया होता है उसे ही तोड़ देते हैं। यानी अब तो यूकारी का खैर नहीं और इधर वो लोग शायद से यूकारी को अब मारने भी वाले हैं। इसके बाद वो लोग यूकारी को खाने का सोचते हैं, जहाँ पर जो इधर यूकारी होती है वो इधर रोने। इसके बाद वो लोग इधर यूकारी को खाने का सोचते हैं, जहाँ पर इधर यूकारी रोने लगती है और इसी बीच इधर आकाशिया आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं तुम इधर फिर से आ गई, ठीक है अब तुम मरने ही वाली हो तो ठीक है, वैसे भी यूकारी से अच्छा तुम ही लगती हो, यानी तुम ज्यादा रसीला लगती हो। इसके बाद इधर सारे मॉन्स्टर आकाशिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके बारे में देखिए से जो यूकारी होती है वो बोलने लगती है आकाशिया तुम इधर से चले जाओ, मैं इन लोगों से लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं एक विच हूँ। और उसके बाद ही आकाशिया यूकारी के पास जाने लगती है और साथ साथ वो बोलती है यूकारी मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, यानी जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए तुम जो फील करती हो, तुमने जो फील किया है उसको मैंने भी फील किया है, तो इसलिए मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लगा, तो इसलिए ही मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद ही वो इधर यूकारी को पकड़ लेती है, हक कर लेती है और इधर यूकारी रोने लगती है और यही चीज देखकर वो तीनों डेमन बोलने लगते हैं ये सब क्या नाटक चल रहा है, यानी क्या ये सब हो रहा है, इन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। और इसके बाद ही वो सारे मॉन्स्टर दोनों के पास आने लगते हैं, जहाँ पर जो यूकारी होती है वो एक मॉन्स्टर को थोड़ा टाइम के लिए रोक लेती है और उसके बाद ही इधर यूकारी के ऊपर एक अटैक होने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है ओनो और उसके बाद ओनो यूकारी को बचा लेता है। लेकिन इस अटैक के कारण ओनो के पीठ में भी एक बहुत ही ज्यादा भयंकर सा अटैक लग गया था, यानी उसके जो पीठ होता है वो इधर डैमेज हो गया था। और उसके बाद यूकारी बोलते हैं ओनो को ओनो तुमने मुझे क्यों बचाया, जहाँ पर ओनो बोलता है हाँ मैं जानता था, मतलब तुम्हारे हालत के बारे में मैं भी जान गया हूँ, तो इसीलिए मुझे तुम्हें बचाना ही था। और उसके बाद वो लोग फिर से ओनो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार इधर आ जाते कुरुमु और कुरुमु इस बार ओनो को बचा लेती है। और इसके बाद वो लोग फिर से अपने ही बीच बातें करने लग जाते हैं और साथ ही साथ में दिखाते हैं उन सारे मॉन्स्टर को, जो कि अब सोचते हैं हम लोग एक साथ ही इन दोनों को मार डालेंगे। इसके बाद इधर ओनो आगे आ जाता है, यानी उन तीनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ पर जो वो तीन मॉन्स्टर होते हैं वो लोग अब ओनो के पीछे मतलब ओनो को खाने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले यानी ओनो गिरने से पहले आकाशिया का जो गले का लॉकेट होता है उसे खोल लेता है और इसी कारण जो आकाशिया होते हैं वो बन जाती है फिर से एक वैम्पायर, यानी एक बहुत ज्यादा खतरनाक वैम्पायर। और इसके बाद ही आकाशिया एक बहुत ज्यादा भयंकर वैम्पायर बन जाती है और उसके साथ ही वो बोलने लगती है तो तुम लोग अपना औकात भूल गए हो, तो ठीक है मैं दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद ही जो वो तीन मॉन्स्टर होते हैं वो लोग भी देखने लगते हैं। जो आकाशिया है वो बन गई थी एक एस क्लास मॉन्स्टर और उसके साथ ही जो इधर बहुत सारे मॉन्स्टर है वो भी आकाशिया से डरने लगते हैं। और इसके बारे में दिखा से इधर आकाशिया दो मॉन्स्टर को तो बहुत ज्यादा इजीली हरा देती है और जो तीसरा वाला मॉन्स्टर होता है वो अभी हार नहीं मान रहा होता है और उसके साथ ही वो एक स्पेल का यूज करने लगता है। लेकिन इधर आकाशिया अपने पैरों से यानी किक से उस मॉन्स्टर का दांत ही तोड़ देती है और उसके बाद वो एक ऐसे किक लगा देती है, इसके कारण ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो पानी में डूब जाता है। और ऐसे इधर आकाशिया का जीत हो गया था और हाँ वो लोग सेफ हो गए थे। इसके बारे में देखा से ओनो को चप्पर ओनो यूकारी से बोलता है यूकारी हम सब लोग तुम्हारे हेल्प करने के लिए इधर आए थे और अब से यूकारी तुम अकेले नहीं हो, यानी तुम्हारे साथ हम हैं। इस बात को सुनकर जो यूकारी होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके साथ ही वो अब भी आकाशिया को देखने लगती है क्योंकि आकाशिया अब बदल गई थी। इसके बाद यूकारी भी रोने लगती है, यानी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और मेरी ख्याल से क्लासरूम में जहाँ पर कुरुमो और आकाशिया एक साथ जा रही होती है
जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं युकारी के बारे में। यानी जो युकारी है उसने माफी मांग लिया है अपने क्लासमेट से, तो इसलिए अब सब कुछ अच्छा है। और इसके बाद वो दोनों अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और वो लोग अंदर आके देखते हैं जो युकारी होती है वो ओनो के साथ होती है। यानी वो बोल रही होती है वो भी अब ओनो को प्यार करने लगी है। और उसके बाद वो ओनो के पास आ जाती है, जहाँ पर इसको देखकर इधर कुरुमो और आकाश भी आ जाते हैं और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था और उसके साथ ही शायद से तुम लोग को मजा आया होगा। और अगर आया है तो एक लाइक एंड उसके साथ ही अब तक अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना। एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय।